मंगलवार व्रत कथा। जय श्री बजरंगबली भगवान। मैं प्राचीन काल में कुंडलपुर नगर में धन संपत्ति से परिपूर्ण एक महान विद्वान ब्राह्मण था तथा वह लोगों को धर्म का ज्ञान देता। उसकी पत्नी सुनंदा अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्थिति। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा भगवान की अनन्य भक्ति प्रति सूर्योदय से पूर्व स्नान कर से निवृत्त वह राम भक्त हनुमान जी की पूजा करती थी। हर मंगलवार को सुनंदा व्रत रखती थी। उस दिन हनुमान जी की पूजा हनुमान जी का व्रत मंगलवार को सुनंदा व्रत थी। उस दिन हनुमान जी की पूजा के बाद भोजन बना पहले उन्हें भोग लगाती, उसके बाद भोजन करती थी। सुनंदा वर्षों से हनुमान जी की पूजा कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी गोद सुनी थी और उसका पति संतान की बहुत चिंतित था। मंगलवार का व्रत और कथा सुनने के बाद सुनंदा हनुमान जी से संतान प्राप्ति का वर मांगा करती थी। एक बार सुनंदा गृह कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। जब उसे हनुमान जी का भोग का स्मरण आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी भूल की बहुत प्रायश्चित हुई। प्रायश्चित स्वरूप उसने उस दिन कुछ नहीं खाया। मन ही मन यह संकल्प किया, जब तक अगला मंगलवार का व्रत उपासना करके हनुमान जी को भोग नहीं लगा लेगी, वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। सुनंदा पहले की तरह गृहस्थी के सभी कार्य करती, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती। जिस प्रकार एक सप्ताह तक भूख से पीड़ित रहकर सुनंदा ने किसी तरह पुनः मंगलवार का व्रत किया, भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लाया, लेकिन अत्यधिक दुर्बलता के कारण सुनंदा व्यथित होकर गिर पड़ी। सुनंदा की भक्ति भावनाओं से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने साक्षात दर्शन देते हुए कहा, सुनंदा ने तुम्हारी भक्ति भावनाओं से पूजा से अति प्रसन्न, तुम मुझसे कोई वर मांग सकती हो। सुनंदा ने कहा, हनुमान जी को प्रणाम करते बोला, हे महावीर अंजनी पुत्र केशरीनंदन, आपके आशीर्वाद से मेरे पास धन न संपत्ति तो है, लेकिन वही कोई संतान नहीं है। भगवान मुझे संतान का वर प्रदान करे। सुनंदा की व्यथा सुनकर हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, तेरी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से अवश्य पूरी होगी। तेरे घर एक सुकन्या जन्म लेगी, वह इतनी सौभाग्यशाली होगी कि उसके टांग से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति होने से तुम्हारा घर आभूषण स्वर्ण से भर जाएगा। वर देकर हनुमान जी अत्यंत ध्यान हो गए तो खुशी से झूमती सुनंदा पति के पास गए, उसे सारी बात बताई। कन्या जन्म का वर मिलने से ब्राह्मण सुनंदा थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन स्वर्ण मिलने की आशा ने उसकी चिंता को कम कर दिया। हनुमान जी के वर से सुनंदा शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें मास के प्रारंभ में उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण नंदा ने अपनी कन्या का नाम स्वर्णलता रखा, क्योंकि उसने अपने जन्म के साथ ब्राह्मण को प्रतिदिन स्वर्ण देना प्रारंभ कर दिया। उधर शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह स्वर्णलता पूर्णिमा का चाँद बनकर अपनी किरणों से घर में उजियारा करने लगी। स्वर्णलता के 12 वर्ष होते होते सुनंदा अपने पति से विवाह के लिए सुंदर और सुयोग वर ढूंढने के लिए आग्रह करने पर नंदा कुछ और ही सोच रहा था। वह सोच में डूबा था, यदि विवाह के बाद स्वर्णलता चली गई तो उसके पास स्वर्ण कहाँ से आएगा। कुछ सोचकर नंदा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अभी स्वर्णलता विवाह योग्य नहीं, अतः वर खोजने के लिए कहीं जाना अभी उचित नहीं है। सुनंदा ने कहा, शास्त्रों में लिखा है, राजसुलभ होने से पहले ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। यदि कोई कन्या पिता के घर में राजसुलभ होती है तो उसके 100 का पाप उसके पिता और भाई पर लगता है। मैं जानता हूँ कि आप स्वर्णलता से प्रति स्वर्ण पाने की लालच में उसका विवाह शीघ्र नहीं करना चाह रहे। ऐसा लालच करके आप पाप के भागी मत बनो, उसी भी उसका विवाह करके वैकुंठ लोक में अपना स्थान प्राप्त करो। विवश होकर नंदा ने कहा, अच्छा भाग्यवान, मैं कल ही अपने कुछ सेवकों को भेजकर किसी सुयोग वर की तलाश करता हूँ। अगले ही दिन नंदा ने अपने सेवकों को विभिन्न नगरों में भेज दिया। कुछ ही दिनों में सेवकों ने कौशलपुर में जाकर एक सुंदर और सुयोग वर लड़के को देखा। ब्राह्मण परिवार, उस शिक्षित लड़के का नाम सोमेश्वर था। नंदा ने कौशलपुर में जाकर सोमेश्वर को देखा और प्रसन्न होकर ब्राह्मण को द्वारा निकाले गए सुमुहूर्त से स्वर्णलता का विवाह उसके साथ कर दिया। ढेर धन संपत्ति और सोनार देकर अपनी बेटी को उससे सोमेश्वर के साथ विदा किया। बेटी के विदा होते ही अपने घर के सोने आंगन को देख नंदा के मस्तिष्क में कुलसित विचार उत्पन्न होने लगा। उसका लालच बढ़ता गया और सभी मर्यादाएं भूलकर सोमेश्वर की हत्या करके अपनी बेटी को घर में रखने का निश्चय कर लिया। अपने घर को स्वर्ण से भरने की लालच ने नंदा को अंधा बना दिया। उसने कुछ सेवकों को भेजकर रास्ते में ही सोमेश्वर की हत्या करा दी। सोमेश्वर की हत्या के बाद नंदा ने अपनी बेटी से घर लौटने के लिए कहा तो स्वर्णलता ने बोली, पिताश्री, आपने मुझे जन्म दिया, फिर मेरा विवाह करके मुझे ससुराल के लिए विदा कर दिया। एक विवाहित लड़की के लिए उसके पति का घर ही श्रेष्ठ होता है। पति के बिना मेरा जीवन पाप के बोझ के उठाने के समान है, इसलिए मैं अपने पति के साथ चिता में जलकर अपने प्राणों को त्याग करूंगी। पति के साथ सती होकर अपने जन्म को, माता पिता और पति के परिवार को सम्मानित करूंगी। नंदा अपनी बेटी की बातें सुनकर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। स्वर्ण के लालच ने अपनी बेटी को विधवा बना और बेटी भी अपने पति के साथ चलकर उसे छोड़कर जा रही। नरक के भय से नंदा बुरी तरह कांपने लगा। स्वर्णलता अपने पति के शव के साथ चिता में बैठ गई, लेकिन जब चिता को अग्नि दी जाने लगी तो भगवान श्री हरि भगवान बजरंगबली प्रकट होकर बोले, हे स्वर्णलता, मैं तेरी पतिव्रता में और तेरी पत्नी भक्त से अति प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे कोई और मांग सकती है। मंगल भगवान को प्रणाम करते स्वर्णलता ने कहा, भगवान यदि मुझे वर देना चाहते तो मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। भगवान मंगल ने तुरंत सोमेश्वर को जीवित करके कहा, स्वर्णलता तेरा सुहाग सदैव बने रहे, तू पति की सेवा करके स्वर्ग की प्राप्ति करे। अब आप दूसरा वर मांगो। स्वर्णलता ने कहा, 9 ग्रहों के अधिपति भगवान आप मुझे वर दूसरा ये वर दी, जो कोई स्त्री पुरुष मंगलवार को का व्रत करके लाल चंदन व लाल पुष्प से आपके गुजर के लाल वस्त्र का आपको पहना से रोग विकारों को दुष्ट धन धान से मृत्यु पर परिपूर्ण मृत्यु के भय से मुक्त करके पुत्र प्राप्त की वर देंगे। आपका व्रत करने वाली कोई भी विधवा न हो। भगवान मंगल ने मुस्कुराता तथास्तु का और कर ध्यान हो गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा, धर्मराज भगवान मंगल का व्रत करते जो कोई स्त्री पुरुष उनका स्मरण करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर पाएगा। मंगलवार के व्रत से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी और उसे जीवन में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। बोलो बजरंगबली भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंगबली सीताराम।